वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 25 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में क्वेश्चन आंसर के लिए आपका थोड़ा भी टाइम ख़राब ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 116 पर चैप्टर नंबर 25 है। चैप्टर का नाम है सबसे बड़ा छाता। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना बारिश के मौसम के ऊपर है। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि छाता बारिश के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप, आंगन में छप छपाक, गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। तो यहाँ पर एक बच्चा है और कह रहा है कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से झमझम बारिश हो रही है छत पर, और घर में पानी टप टप बरस रहा है, और आंगन में पानी छपाक छपाक है। हर चीज़ गीली हो गई है, यहाँ तक कि बिस्तर भी, अम्मा की साड़ी भी और दादी का कंबल भी। आगे है गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मैं और मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम है, हम बिल्कुल सूखे और गर्म हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास एक छाता है और मैं छाते के अंदर हूँ, और छाते के अंदर मेरे साथ सलीम भी है। तो बाकी सभी चीज़ें गीली हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, पूरा शहर गीला और सर्द हो गया है, मगर मैं और सलीम छाते के अंदर सूखे हैं और गर्म हैं। मैंने छाते में अब टिल्लू को बुला लिया। टिल्लू बिल्कुल सूखा है, मैं और सलीम कुछ गीले हो गए हैं, यानी कि छाता तीसरे इंसान के आने से छोटा पड़ गया है। अब ये लड़का और इसका दोस्त सलीम थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं और टिल्लू बिल्कुल सूखा है। आगे है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। मैंने दयाल चाचू से अब इससे बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर आ गए, मगर फिर छाते के अंदर दो लोग और बढ़ गए, लता और मोनू। अब फिर बड़ा वाला छाता फिर से छोटा पड़ गया। दयाल चाचू से अब मैंने इससे भी बड़ा छाता लिया। अब छाते के अंदर शालीन और सनत भी आ गए, और बड़ा छाता पड़ गया छोटा, यानी कि अब देखो यहाँ पर दो बच्चे और आ गए, शालीन और सनत। तो जो बड़ा छाता लिया था वो भी छोटा पड़ गया। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता लेकर आए अब बच्चे। सब बच्चे छाते के अंदर, सोनू, हामिद, हरमीत, सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी अब पड़ गया छोटा, क्योंकि इस बार 3 बच्चे और छाते के अंदर पड़ गए। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो छाता था वो भी छोटा पड़ गया। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता बड़ा छाता दो। तो दयाल चाचू ने कहा कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। अब एक बच्चा क्या कहता है कि जब वो दयाल चाचा से और भी बड़ा छाता मांगता है तो वो मना कर देते हैं कि इससे बड़ा छाता तो मेरे पास नहीं है। तो बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं इतना बड़ा छाता बनाऊंगा कि पूरा का पूरा शहर उसमें कवर हो जाए, ताकि कोई भी गीला ना हो। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शालीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। तो इस कहानी को किसने लिखा है? मनोज कुमार ने लिखा है। अब बच्चों देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताएं। तो मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गई थी, तभी बारिश शुरू हो गई। हम एक छज्जे के नीचे ठहरकर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, किंतु बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ कुछ बच्चे बारिश में भी खेल रहे थे। मैंने भी पिताजी से बारिश में खेलने को कहा। पहले उन्होंने मना किया, मगर फिर वे मान गए। फिर हम दोनों भीगते भागते हुए घर पहुँचे। अब आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो मैं बड़ा होकर आप बड़े होकर क्या बनाना चाहोगे? तो मैं बड़ा होकर रोबोट बनाना चाहूँगा। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा नहीं। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में गीले नहीं होते हैं? तो आंसर होगा कि छाता जलरोधी कपड़े से बना होता है, इसमें से पानी पार नहीं होता, इसी कारण हम बारिश में गीले नहीं होते हैं। तो बच्चों, चारों ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर लिख लो। अब देखो, नीचे भी 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? आंसर होगा कि हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि हर बार छाते में और बच्चे आ जाते थे।
सेकंड क्वेश्चन है कि हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? तो दयाल चाचू हर बार बड़ा छाता देते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखो। तो क्या क्या नाम थे? सबसे पहले टिल्लू, सलीम, लता, सोनू, शालीन, सनत, सोनू, हामिद और हरमीत। चौथा क्वेश्चन है कि बारिश में क्या क्या गीला हो गया? तो बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल और पूरा शहर गीला हो गया। तो बच्चों चारों क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको अच्छे से लिखे हुए दिख रहे हैं। अब आप इन सभी को अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? टप टप की ध्वनि सुनाई देती है। आंखें बंद कीजिए और बाई हथेली खोल कर रखिए, है ना। फिर दाएं हाथ की तर्जनी से बाएं हथेली पर बजाकर देखिए। फिर 2 उंगलियों से बजाकर देखिए, फिर 3 उंगलियों से बजाकर देखिए और फिर 4 उंगलियों से बजाकर देखिए, यानी कि उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखना है। पहले हथेली से बजाओ है ना, ऐसे हाथ को, फिर 3 उंगलियों से, फिर 2 से, फिर 1 से। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ग पहेली है, इसे मैंने पूरा कर रखा है, जैसे कि बाहर, अनेक, पास, बाएं, उजाला, दिन और नीचे। तो आपको इन सभी शब्दों के विपरीत शब्द लिखने हैं, जैसे कि ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, एक का अनेक, अंधेरे का उजाला, दाएं का बाएं, रात का दिन, दूर का पास, गीला का सूखा। अब देखो नीचे चैप्टर के कुछ फिलअप्स हैं। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं, सच बोलें झूठ नहीं, ऊपर आकाश और नीचे धरती है। इसी तरीके से बच्चों आगे कहा गया है कि इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं, जैसे कि मैं स्कूल से घर आ रहा था या आ रही थी, है ना। दोपहर का समय था, अचानक झमझम बारिश शुरू हो गई, आधी छुट्टी तक बारिश का कोई आसार नहीं था। इतने में मेरी मित्र मेरे लिए छाता लेकर आई, उसकी सहायता के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं भीगी तथा ठीक ठाक घर पहुंच गई। तो बच्चों आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक स्टोरी लिखनी थी यहाँ पर। अब देखो नीचे 2 पहेलियाँ हैं। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? ये तो बात सरासी है, तो आंसर होगा हरी मिर्च। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात, तो आंसर होगा घड़ी।